डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सेट्स का बेसिक डेफिनेशन देख लिया है, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स देख लिया है। जस्ट इसके पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम्स देख लिया था एंड द रिजल्ट्स ऑफ वेन डायग्राम भी देख लिया था। उसमें हम लोग के पास जो टू सेट्स का था उसमें हम लोगों ने 4 फॉर्मूलाज डिराइव किया था एंड एक 3 सेट्स का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। एंड हम अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 भी खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेट्स एक्सरसाइज 1.4। देखो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन का है। फाइंड द यूनियन ऑफ टू सेट्स। आई थिंक ये सब हम लोग इजीली बना लेंगे, दैट इज 1, 3, 5 and y equals to 1, 2, 3. Then union of x union y equals to, obviously हमने कहा था कि यूनियन में वैसा एलिमेंट होता है जो या तो a में होगा या तो b में होगा या तो दोनों में होगा। दैट मीन्स इस दोनों के एलिमेंट्स को रिपीट कर मतलब लिख दो 1, 2, 3, 5। जो रिपीटेड है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। इस टाइप से सेकेंड है a equals to a e i o u एंड आपका B है A B C। दैट मीन्स अगर इसमें करना है A यूनियन B तो सिंपल सा A B C E I O U मीन्स हर एक के एलिमेंट्स को लिख देना है और जो 2 बार रिपीटेड है उसको सिर्फ एक बार लिखना है। जैसे कि देखो थर्ड दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर में x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x is a natural number and multiple of 3. So multiple of 3 natural number 3, 6, 9 and so on. And b दिया हुआ आपका natural number less than 6. Natural number less than 6 तो 1, 2, 3, 4, 5. X is a natural number and multiple of 3, चलो okay. And second one is x is a natural number less than 3. अब इस दोनों का हमने यूनियन निकालना है, तो a यूनियन b कितना हो जाएगा? सिंपल सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 एंड सो ऑन। क्योंकि वो तो आपका इसका बाउंड्री पॉइंट दिया हुआ नहीं है, सिंपल सा लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कहाँ तक हुआ ये नहीं कर रहा है। एंड फोर्थ इसका है a इक्वल्स टू x ए नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा है 6 से छोटा, 1 से बड़ा 1 इंक्लूड नहीं होगा मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 एंड b इक्वल्स टू है बिटवीन 6 एंड 10, नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 10 दैट इज 4, 5 सॉरी 6 एंड 10 दैट इज 6 से बड़ा तो 7, 8, 9। 6 एंड 10 को हमने इंक्लूड नहीं करना है, तो a यूनियन b आपका हो जाएगा सिंपल सा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी टाइप से आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अच्छा हाँ, इसमें एक 5 भी है, इसमें फिफ्थ है, इट इज a इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड b इक्वल्स टू 5। तो ऑब्वियसली b इज द एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट से यूनिवर्सल होगी, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। दैट मीन्स 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक मैंने कहा था कि इफ a इज अ प्रॉपर सेट ऑफ b, तो मैंने बताया भी था आपको कि a यूनियन b कहोगे अगर a और a का हर एक एलिमेंट b में है, दैट मीन्स a छोटा b बड़ा है, तो जो यूनियन लोगे तो बड़ा सेट आएगा, दैट मीन्स b। वही अगर मैं कहूँ a इंटरसेक्शन b, तो a से a जो है b से छोटा है, तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो वो छोटा सेट आ जाएगा, दैट इज e। उस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसी का यूज करेंगे हम। दिया हुआ है a इक्वल्स टू ए बी एंड b इक्वल्स टू ए बी सी। पूछ रहा है इज a इज अ प्रॉपर सेट ऑफ b, पूछ रहा है इज a इज अ प्रॉपर सेट ऑफ b, तो ऑब्वियसली यस, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट b में है। एंड देन व्हाट इज a यूनियन b? आप बताओ a यूनियन b कितना आ जाना है? दोनों के एलिमेंट a b c। एग्जांपल भी देख लो क्या आ गया, ये
बड़ा सेट बी, क्योंकि ए जो है बी से छोटा है तो दोनों का यूनियन ऑब्वियसली क्या आएगा, उसका बड़ा सेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ए एंड बी आर टू सेट्स एंड ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी? सेम थिंग, ए यूनियन बी क्या हो जाना आपका, जो बड़ा सेट वही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 7 क्वेश्चंस है, बस इसमें सिंपल सा नंबर्स दिया हुआ है, उसमें से हमने निकालना है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सो ऑन। जैसे दिया हुआ है a इक्वल्स टू फोर्थ वन, a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 3 4 5 6, c इक्वल्स टू 5 6 7 8 and d इक्वल्स टू 7 8 9 10। तो कहा फर्स्ट फाइंड a यूनियन b। तो a यूनियन b सिंपल सा क्या हो गया, a और b के हर एक एलिमेंट को लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड कह रहा है a यूनियन c, b यूनियन c, b यूनियन d। आई थिंक ये कर ही लोगे आप। उस टाइप से मैं फिफ्थ का बात करता हूँ। फिफ्थ कह रहा है a यूनियन b यूनियन c, मीन्स a b c के हर एक एलिमेंट को लिख दो आप। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी टाइप से सेवंथ भी आप लिख ही देना, बी सी एंड डी के यूनियन। यूनियन मीन्स आप बी सी डी के हर एक एलिमेंट को आप वहां लिखिए, और जो एलिमेंट रिपीटेड है उसे हमने छोड़ देना है। तो फिफ्थ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 एंड एबव। कोई नहीं, इसमें भी इंटरसेक्शन कर देना है। इंटरसेक्शन मीन्स जो भी दो सेट के बीच में कॉमन होगा सभी एलिमेंट्स को हम लोग लिख देंगे। और देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, उसमें सभी को इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, तो चल इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ, क्वेश्चन सेम है, मैं कहूँ कि फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्वेश्चन सेम, दिस वन। मैं कह रहा हूँ फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, मीन्स जो कॉमन होगा उसका। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन क्या क्या है, 3 4। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दैट इज 3 4 5 6 7 8। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन हमने बताया भी था कि यूनियन में हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, उसके सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे और जो रिपीटेड होगा उसको एक बार लिखेंगे। अब वही इंटरसेक्शन हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होगा। तो इसी टाइप से आप 6 भी बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 भी यही है, बट 7 में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को पहले हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा, और फिर रोस्टर फॉर्म में चेंज करने के बाद जो निकालना है वो निकालेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, a इक्वल्स टू x such that x is a natural number. Natural number means 1 2 3 4 and so on. b दिया हुआ है x is an even natural number. Even natural number means 2 4 6 8 and so on. c equals to odd natural number. Odd natural number means 1 3 5 7 and so on. d equals to prime number. Prime number means 2 3 5 7 11 13 and so on. प्राइम नंबर की एक खास बात है कि प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही है जो इवन होता है, बाकी सभी ऑड। ये ऐसे बाय द वे आप जानते हो। तो वह फाइंड फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए और बी। तो ऑब्वियसली देखो, तो बी का हर एक एलिमेंट ए में है, तो हम चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लिख सकते हैं बी। अब देखो ए और बी में कॉमन कौन सा होगा, इवन नंबर ही,
क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सभी आपका इवन नंबर इंक्लूडेड होगा ही। सेकेंड क्या रहा है, आ गया हाँ, ए इंटरसेक्शन सी, ऑब्वियसली जितना भी ऑड नंबर है वो भी इसी में होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी को भी आप लिख सकते हो सी। थर्ड क्या रहा है, ए इंटरसेक्शन डी, तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू डी। फोर्थ वन क्या रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, मींस इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ कॉमन होगा, ऑब्वियसली नहीं, तो इट इज 5। नेक्स्ट कर रहा है फोर्थ, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, बी और डी में सभी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि आपका प्राइम नंबर भी आपका ऑड नंबर से ही होता है एक्सेप्ट 2, तो मैं चाहूं कि इसे लिख सकता हूं सेट डी एक्सेप्ट 2, मींस डी में अगर 2 हटा दो तो इस दोनों को इंटरसेक्शन आपका प्राइम नंबर ही होगा। नेक्स्ट आ जाओ सिक्स्थ है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, तो सी और डी में इंटरसेक्शन क्या होना है, मैंने बी और डी में क्या किया, अच्छा एक सेकेंड, नेक्स्ट था बी एंड डी, बी एंड डी में बी एंड सी, बी एंड सी में कॉमन कुछ नहीं, बी एंड डी, अच्छा सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड डी, इसमें सिर्फ आपका है 2, एंड सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में आपका आ जाएगा d माइनस 2, क्योंकि b एंड d में सिर्फ आपका 2 कॉमन था, एंड c एंड d में क्योंकि हर एक प्राइम नंबर आपका 2 को छोड़ के ऑड ही होता है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। 7th हो गया, 8th, इसमें एक चीज हम लोगों ने जब बताया था इंटरसेक्शन, तो मैं एक चीज बताना भूल गया था, दैट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है मैं यहां बता दे रहा हूं, इसमें हमें एक चीज बताना चाहिए था, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कहते हैं कि 2 सेट्स आर said to be disjoint if A intersection B equals to 5। वैसा दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा उसको बोलोगे आप डिसजॉइंट। इसी में एक आता है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग सेट्स उसे बोलते हैं जब A इंटरसेक्शन B होता है आपका नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब अगर कोई भी चीज कॉमन आ गया तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा, वो इंटरसेक्टिंग होगा। बट अगर कोई भी चीज कॉमन नहीं आता है मतलब कि वो डिसजॉइंट सेट होगा। तो बस इसको याद रखिएगा, कोई भी दो सेट को डिसजॉइंट तभी कहेंगे जब उसमें कोई भी टर्म कॉमन नहीं होगा, बट वही आपका इंटरसेक्टिंग होगा जब टर्म आपका कॉमन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। जैसे कि इसमें देखो दो सेट, मान लो ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड बी दिया हुआ है x such that x is a natural number between 4 and 6, that is 4 5 6। तो इसमें कुछ कॉमन है, तो a intersection b obviously it is 4 which is not equals to 5, that means not disjoint। डिसजॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आना चाहिए। सेकंड दिया बेटा आपका ए ई आई ओ यू, तो इसको मैं नाम देता हूं ए, बी है सी डी ई एफ। अब अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ई जो है कॉमन आ जाना है, दैट इज ई विच इज नॉट इक्वल टू 5, दैट मीन्स नॉट डिसजॉइंट। अच्छा वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता तो उसे बोलते थे नल सेट।
और वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता तो उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे हम लोग सिंगलटन सेट। तो ये जो दोनों देखो तो सभी में सिंगल सिंगल एलिमेंट आ रहा है, जिसको आप सिंगलटन सेट बोल सकते हो। थर्ड दिया हुआ है एन इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स 2 4 6 8 एंड सो ऑन। बी दिया हुआ आपका ऑड नंबर, ऑड इंटीजर्स। अच्छा ये इवन इंटीजर्स है, इवन इंटीजर्स मीन्स 0 2 4 एंड सो ऑन, -2 -4 एंड सो ऑन। अब फिर कहा कि ऑड इंटीजर्स, तो -3 -1 1 3 5 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी, इवन एंड ऑड में तो कोई भी टर्म कॉमन होगा नहीं, तो ऑब्वियसली इट इज 5। तो देयरफॉर क्या हो गया ये डिसजॉइंट। मतलब अगर कॉमन हुआ तो वो इंटरसेक्टिंग, अगर कोई भी टर्म कॉमन नहीं हुआ दैट इज डिसजॉइंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मेनली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसे भी मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। इसमें सिंपल सा 4 सेट दिया हुआ है, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बताया था कि a माइनस बी क्या होता है। a माइनस बी मैंने कहा था, अगर मैं कहता हूँ x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। a माइनस बी का मतलब है कि कोई एलिमेंट a में होगा बट b में नहीं होगा। तो मैं 9 छोड़ रहा हूँ, हाँ उसके जगह पर मैं 10 बना दे रहा हूँ। 10 दिया है x इक्वल्स टू a b c d एंड y दिया हुआ आपका f b d g। क्वेश्चन है x माइनस y मीन्स a b c d माइनस f b d g। सब्ट्रैक्ट कर दो। x माइनस y मीन्स x में जो भी y का एलिमेंट उसे हटा देना है। तो y का एलिमेंट कौन कौन सा है देखो, तो आपका एक d हो जाएगा, और कौन सा एलिमेंट है b। तो x में से y का एलिमेंट मीन्स b एंड d हटा के आप लिख दो दैट इज a कॉमा c। हमने बताया भी था कि अगर x माइनस y है तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो कि x माइनस x इंटरसेक्शन y मीन्स x में से x इंटरसेक्शन y हटा दो तो वो भी आ जाएगा वो। सेकेंड है y माइनस x, तो y माइनस x मीन्स f b d g माइनस a b c d। ऑब्वियसली जो दोनों का इंटरसेक्शन तो b और d ही है, मीन्स b और d हटा के यहाँ लिख दो f कॉमा g। थर्ड का x इंटरसेक्शन y, मुझे बता दोनों में इंटरसेक्शन कौन है, ऑब्वियसली b एंड d। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग b कॉमा d। तो सेम इसी टाइप से आप वो बना देना क्वेश्चन नंबर 9। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको अगर कहूँ कि रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर हटा दें तो क्या बचेगा। हम लोग कहते हैं कि रियल नंबर क्या होगा, रियल को बोल सकते हैं रैशनल प्लस इरेशनल, मीन्स आपका रियल ऑफ आर, इसको मान लो रैशनल को हम लोग बोलते हैं क्यू प्लस मान लो इरेशनल। अगर मैं कहूँ आर माइनस क्यू इज व्हाट, तो आर माइनस क्यू क्या हो जाना है, ये इरेशनल नंबर। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपको, जैसे कि इसमें पूछ रहा है कि रियल नंबर एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर। इसी टाइप से आप जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू होता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर सी जो इसको बोलते हैं रियल प्लस इमेजिनरी। तो अगर मैं कहूं कि कॉम्प्लेक्स माइनस रियल इज व्हाट, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो इस टाइप का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलो बताओ रियल माइनस इरेशनल क्या होगा, तो रैशनल। रियल माइनस इरेशनल क्या हो जाएगा, तो रैशनल। कॉम्प्लेक्स माइनस रियल इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स माइनस इमेजिनरी
रियल एंड सो ऑन। एंड रियल एंड इमेजिनरी में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा, उसी टाइप से रैशनल इरेशनल में भी कोई भी चीज कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। बट हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है 1 मार्क्स में क्वेश्चन हमेशा आएगा आपके एग्जाम में। 12 वन इज बस स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दिया हुआ है 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट। तो देखो 3 6 दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या आएगा? दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियस 3 मींस नॉट डिसजॉइंट, मींस ये क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स? तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है। सेकंड है कि ए ई आई ओ यू इंटरसेक्शन ए बी सी डी पूछ रहा है आर डिसजॉइंट सेट। ये डिसजॉइंट है? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ ए कॉमन है, तो ये भी क्या हो गया? नॉट डिसजॉइंट, मींस ये भी हो गया फॉल्स। थर्ड वन दिया हुआ है 2 6 10 14 इंटरसेक्शन 3 7 11 15। बोला ये डिसजॉइंट है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इसमें यस इट इज डिसजॉइंट, मींस इट इज ट्रू। फोर्थ दिया हुआ 2 6 10 2 6 10 3 7 11। ये डिसजॉइंट है, ऑब्वियसली दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो यस इट इज डिसजॉइंट। सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें यूनियन इंटरसेक्शन का। तो ये था एक्सरसाइज 1.4, जो 1.5 भी हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है इसमें, बट हाँ आप इसमें सिर्फ एनसीईआरटी बुक पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी बुक थ्योरी से बहुत अच्छी है, बट क्वेश्चंस बहुत कम है। और जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैक्सिमम क्वेश्चंस वही आपके एग्जाम में आएंगे भी। बट अगर एनसीईआरटी को कमांड करना है तो आपको इसके लिए साइड बुक भी देखना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे उतना ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनोगे। जैसे कि देखो यहाँ दिया हुआ है 1 है यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट A is 1 2 3 4, set B is 2 4 6 8, set C is 3 4 5 6। ये 3 सेट दिया हुआ है। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट क्या होता था आपका कि u माइनस ए, u में से a के एलिमेंट को हटा दो, तो यहाँ से 1 2 3 4 हटाओ, कितना बचेगा? 5 6 7 8 9। उस टाइप में बोलूँ बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे? तो u में से b हटा दो, 2 4 6 8 हटा दो, u माइनस b मीन्स 1 3 5 7 9। बी कॉम्प्लीमेंट हट गया। फिर हम बात करते हैं, फिर कर रहा है ये था फर्स्ट, ये था सेकेंड। थर्ड वन इज ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी। तो इसके लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए यूनियन सी। अब मुझे बताओ ए यूनियन सी कितना आएगा यहाँ पे? ए एंड सी का यूनियन मीन्स दोनों के एलिमेंट को लिख दो 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं बोलता हूँ u माइनस ए यूनियन सी कितना हो जाएगा? आप सब्ट्रैक्ट कर दो, यूनिवर्सल से 1 2 3 4 5 6 हटा दो, तो बचेगा ये 7 8 9। फोर्थ वन कर रहा है ए यूनियन बी, फिर से वही है u माइनस ए यूनियन बी। तो इसके लिए आपको ए यूनियन बी पहले निकालना होगा। तो ए यूनियन बी इज 1 2 3 4 6 8। अब सिंपल सा u में से इसे हटा दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिफ्थ वन
फिफ्थ वन कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो चलो देखो यूनिवर्सल जो भी है माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आपने क्या निकाला, आपने निकाला 5 6 7 8 9। अब यूनिवर्सल से 5 6 7 8 9 डालो तो क्या बचेगा आपका 1 2 3 4। हमने प्रूफ भी किया था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाना है, वापस सेट ए ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो ये भी हम निकाल सकते हैं, 3 में आ जाते हैं। वो है टेकिंग द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट मीन्स यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मीन्स टोटल नेचुरल नंबर को कह रहा है ये यूनिवर्सल सेट है। फिर वो है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट कह रहा है a equals to x such that x is an even natural number means 2 4 6 8 and so on। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा आपका, यूनिवर्सल मींस टोटल नेचुरल नंबर से आप इवन हटा दो तो ऑब्वियसली ऑड नंबर्स आना है, तो आप बोल सकते हो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अगर सेट बिल्डर में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो x such that x is odd natural number। ऐसे इसमें लिखने कहा नहीं है बट तब भी। फिर कह रहा है कि x such that x is an odd natural number, b दिया मान लो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो b कॉम्प्लीमेंट कितना होना है, u में से b हटा दो तो ये आ जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। मीन्स इसको लिख सकते हो आप x such that x is even number natural number। थर्ड वन बोल रहा है कि x is a multiple of 3, c दिया हुआ है 3 6 9 एंड सो ऑन। तो c कॉम्प्लीमेंट मीन्स आप 3 6 9 को हटा दो इसमें से, मीन्स 1 2 3 हट गया, 4 5 6 हट गया, 7 8 एंड सो ऑन। सेम थिंग इसी टाइप से बाकी आप बना दोगे। जैसे कि देखो 11th, मान लो 11th मैं बात करता हूँ। 11th दिया हुआ है कि x such that x belongs to natural number and 2x plus 1 is greater than 10। इसमें वही कॉम्प्लीमेंट ही निकालना है। मान लो इसको नाम देता हूँ मैं p। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस वन। तो 2x plus 1 equals to 10 means 2 या सिंपल चलो greater than, तो 2x greater than 9 means x greater than 9 by 2, that means x greater than 4.5 means 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा ये 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो p कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसमें से इसे हटा दो, that means 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा कह रहा है, इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। नेक्स्ट जैसे है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यूनिवर्सल इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 7 8 9। बाद में ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे लास्ट लेक्चर में। a is 2 4 6 8 and b is 2 3 5 7। we have to prove the De Morgan's law, means हमको प्रूफ करना है a union b complement equals to a complement intersection b complement। सेकंड a intersection b complement equals to a complement union b
कॉम्प्लीमेंट। तो चलो पहले निकालते हैं ए यूनियन बी। इसे मैं करता हूँ, उसे आप कर देना। तो ए यूनियन बी हम बात करेंगे, तो ए और बी का एक एलिमेंट को लिखना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन मींस u माइनस ए। इस सेट में से हमें इसे हटा देना है, तो बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गया आपका LHS। अब RHS में एक कॉम्प्लीमेंट पहले निकालना है। एक कॉम्प्लीमेंट मींस 1 3 5 7 9 और बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन RHS में आ जाओ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मींस इस दोनों में कॉमन क्या है, देखो कॉमन है आपका 1 and 9। That means A union B complement equals to A complement intersection B complement। इसी टाइप से है draw the Venn diagram of A union B complement। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी था, तो चलो मैं एक बनाता हूँ, बाकी आप बना देना। जैसे ये सेट है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हाँ 5। दिस सेट A, दिस इज सेट B यूनिवर्सल। तो इट इज A, इट इज B। तो A यूनियन B क्या होगा बेटा, ये A यूनियन B। तो इसे छोड़ के बाकी जो भी होगा ये क्या हो जाना है, ये जो डॉटेड मतलब कि है ये हो जाएगा A यूनियन B और कॉम्प्लीमेंट। बट सिंपल सा यही आपका डायग्राम है, तो इसे आप देख ही सकते हो, बहुत इजी बना दोगे। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहेगा, तो अगर मैं कहेगा कि फाइंड ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करता है तो इसे छोड़ के बाकी आप सभी पेंट कर दो, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाना है ए इंटरसेक्शन बी का, मींस जो भी आपको कहे, अगर पहले सबसे पहले कहा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो और उसको छोड़ के बाकी सभी को पेंट कर दो। ये कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा फंडा है कि यूनिवर्स जिस चीज का भी कॉम्प्लीमेंट करेगा वो, तो उस सेट को छोड़ के बाकी सभी वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 का है यहाँ पे कि U इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। U है आपका सेट ऑफ ऑल triangles and A is the set of all triangles which has at least one angle different from 60 degree. A is a set of all triangles with at least one angle is different from 60 degree. What is A complement? I think ये हम लोग इजीली बना सकते हैं क्योंकि 10th में तो आप पढ़े ही हो ट्रायंगल्स, तो इसके हिसाब से आप लिख देना। नेक्स्ट आ जाओ 7th। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं इसमें जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 7 दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आई थिंक ये प्रॉपर्टी से बेस्ड है, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। और हमने बताया था कि अगर ये रूम ए है, सेट ए है, तो इसके बाहर आपका हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इस दोनों का आप यूनियन लोगे क्या होगा, मींस दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम यूनिवर्सल सेट। सेकंड वन इज फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट फाई कॉम्प्लीमेंट। हमने बताया था आपको कि फाई कॉम्प्लीमेंट मींस व्हाट, u माइनस फाई दैट मींस u। तो फाई कॉम्प्लीमेंट मींस यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। और जब भी कोई बड़ा सेट और छोटा सेट का इंटरसेक्शन होगा दैट बिकम स्मॉलर सेट, दैट मींस सेट ए। थर्ड वन कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं हो सकता है जो सेम ही समय में दो जगह में प्रेजेंट हो सकता है। मींस मैं ही इस रूम में और मैं ही इस रूम के बाहर नहीं हो सकता हूँ। तो ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मींस
सेट और सेट के कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या आएगा? ऑब्वियसली कुछ नहीं। फोर्थ वन है यहाँ पे u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a। जैसे 5 कॉम्प्लीमेंट था तो u कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? u माइनस u, दैट मीन्स 5, है ना। तो इसको आप बोल सकते हो 5 इंटरसेक्शन a। अब आप बताओ कि दोनों में छोटा कौन है, 5 या a? ऑब्वियसली 5। और मैंने कहा कि छोटा और बड़ा में इंटरसेक्शन होगी तो ऑब्वियसली क्या आएगा? छोटा सेट। तो ऑब्वियसली ये आ जाना आपका 5। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5। हम लोगों ने वेन डायग्राम्स भी देख लिया एंड हमने वेन डायग्राम का 4 रिजल्ट भी देखा था। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। 2 सेट्स का था तो हमने देखा था A यूनियन B, ये क्या था? n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन से भी जाओगे तो 2 सेट है तो सभी सिंगल सेट को ऐड करेंगे, डबल सेट को सब्ट्रैक्ट। सेकंड हमने देखा था n ऑफ A माइनस B। A माइनस B में मीन्स A में से B के एलिमेंट को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। थर्ड वन वही था आपका n ऑफ B माइनस A, इसको लिखा था आपने n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। फोर्थ में आ जाओ, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था वेन डायग्राम में। मैंने इसे कहा था A माइनस B, इसे B माइनस A, और ये था आपका A इंटरसेक्शन B, और ये था यूनिवर्सल। तो हमने कहा था कि अगर यूनियन निकालोगे तो इस तीनों पार्ट को ऐड कर दो तब भी आ जाएगा आपका n ऑफ A यूनियन B। आपका आ जाना है n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A माइनस B प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ B माइनस A। एंड एक लास्ट हमने 3 सेट्स का फॉर्मूला बताया था। 3 सेट्स का था n ऑफ A यूनियन B यूनियन C। इसमें मैंने कहा था सभी सिंगल सेट्स को ऐड कर दो आप, मीन्स n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C, फिर सभी जितने भी आपका डबल सेट है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट मीन्स माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A। हमने सभी सिंगल सेट को ऐड किया, डबल सेट को सब्ट्रैक्ट एंड ट्रिपल सेट को ऐड कर दो, n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये सब हमारा रिजल्ट था बाय वेन डायग्राम। और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में NCERT में ही है, या साइड बुक भी आप देखोगे तो हमारा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, मीन्स वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे और रियल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि हमेशा याद रखना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू।